डियर स्टूडेंट, साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पीएचडी एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक शोध पद्धति का उदाहरण है। इसमें जो सर्वेक्षण है यह जो है मात्रात्मक शोध पद्धति का उदाहरण है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार की नमूना पद्धति में जनसंख्या से प्रत्येक 90 व्यक्ति का चयन करना शामिल है। व्यवस्थित नमूनाकरण। व्यवस्थित नमूनाकरण यह जो है नमूना पद्धति में जनसंख्या से प्रत्येक 90 व्यक्ति का चयन करना शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा माप के नाममात्र पैमाने का उदाहरण है। इसमें वैवाहिक स्थिति जैसे एकल विवाहित तलाकशुदा ये माप जो है नाममात्र पैमाने के उदाहरण हैं। किस स्केलिंग तकनीक में उत्तरदाताओं को उनकी प्राथमिकता या सहमति की डिग्री के अनुसार वस्तुओं को सातत्य पर रखने के लिए कहा जाता है। सामान्य स्केलिंग तकनीक में उत्तरदाताओं को उनकी प्राथमिकता या सहमति की डिग्री के अनुसार वस्तुओं को सातत्य पर रखने के लिए कहा जाता है। कौन सी स्केलिंग तकनीक लगातार स्केल बिंदुओं के बीच समान अंतराल मानती है और इसका वास्तविक शून्य बिंदु होता है। 5 का डी ऑप्शन सही है। अनुपात स्केलिंग। इसमें जो अनुपात स्केलिंग है यह तकनीक लगातार स्केल बिंदुओं के बीच समान अंतराल मानती है और इसका वास्तविक शून्य बिंदु होता है। इसके बाद छठा प्रश्न है, किस प्रकार के अनुसंधान डिजाइन में शोधकर्ता चर में हेर फेर किए बिना घटनाओं का अवलोकन और वर्णन करता है। इसमें जो वर्णनात्मक अनुसंधान है, इस अनुसंधान डिजाइन में शोधकर्ता चर में हेरफेर किए बिना घटनाओं का अवलोकन और वर्णन करता है। शोध में साहित्य समीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। शोध में साहित्य समीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है अध्ययन के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रदान करना। अध्ययन के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रदान करना शोध में साहित्य समीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान नैतिकता का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करना, यही बी ऑप्शन जो है अनुसंधान नैतिकता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। शोध में परिकल्पना तैयार करने का उद्देश्य क्या है। शोध में परिकल्पना तैयार करने का उद्देश्य क्या है। इसमें जो है 9 का बी ऑप्शन सही है। डेटा संग्रह और विश्लेषण प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना। डेटा संग्रह और विश्लेषण प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना शोध में परिकल्पना तैयार करने का उद्देश्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शोध की विशेषता है। 10 का जो है सी ऑप्शन सही है। परिणामों की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की योग्यता, यह जो है एक अच्छे शोध की विशेषता है। अच्छे माप का मापदंड क्या है। संगति। अच्छे माप का मापदंड संगति को कहा जाए। 11 का सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रवैया माप पैमाना का एक प्रकार है। इसमें जो है 12 का डी ऑप्शन सही है। लेकर्ट स्केल रवैया माप पैमाना का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर पैरामीट्रिक डेटा का उदाहरण है। रैंक क्रम। 13 का सी ऑप्शन सही है। रैंक क्रम गैर पैरामीट्रिक डेटा का उदाहरण है। डाटा प्रोसेसिंग में संपादन का उद्देश्य क्या है। 14 का सी ऑप्शन से डेटा में त्रुटियों और विसंगतियों को ठीक करना जो है डेटा प्रोसेसिंग में संपादन का उद्देश्य होता है।
डेटा विश्लेषण में कोडिंग में क्या शामिल है? डेटा विश्लेषण में कोडिंग में क्या शामिल है? 15 का ए ऑप्शन सही है। डेटा को श्रेणियों या समूहों में व्यवस्थित करना, डेटा को श्रेणियों या समूहों में व्यवस्थित करना डेटा विश्लेषण में कोडिंग के अंतर्गत ये शामिल होता है। डेटा विश्लेषण के संदर्भ में वर्गीकरण क्या है? डेटा विश्लेषण के संदर्भ में वर्गीकरण क्या है? 16 का बी ऑप्शन सही है। डेटा को श्रेणियों या समूहों में व्यवस्थित करना, डेटा को श्रेणियों या समूहों में व्यवस्थित करना, यही डेटा विश्लेषण के संदर्भ में वर्गीकरण होता है। डेटा प्रस्तुति की किस विधि में डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करना शामिल है? सारणीकरण, बी ऑप्शन सही है 17 का। डेटा प्रस्तुति की किस विधि में डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करना शामिल है? सारणीकरण। एक शोध रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? 18 का सी ऑप्शन सही है। अनुसंधान निष्कर्षों को संप्रेषित करना एक शोध रिपोर्ट का उद्देश्य होता है। शोध रिपोर्ट लिखने के किस चरण में निष्कर्षों की व्याख्या की जाती है? 19 का सी ऑप्शन सही, परिणाम। शोध रिपोर्ट लिखने के परिणाम चरण में निष्कर्षों की व्याख्या की जाती है। किसी शोध रिपोर्ट में संदर्भ देने का उद्देश्य क्या है? किसी शोध रिपोर्ट में संदर्भ देने का उद्देश्य रिपोर्ट में उपयोग किए गए स्रोतों को सूचीबद्ध करने के लिए, रिपोर्ट में उपयोग किए गए स्रोतों को सूचीबद्ध करने के लिए किसी शोध रिपोर्ट में संदर्भ देने का उद्देश्य होता है। 20 का ए ऑप्शन सही है। कौन सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सुविधा आमतौर पर डेटा को सारणीबद्ध करने और सांख्यिकीय गणना करने के लिए उपयोग की जाती है? 21 का ए ऑप्शन सही, पिवोट टेबल्स। पिवोट टेबल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सुविधा आमतौर पर डेटा को सारणीबद्ध करने और सांख्यिकीय गणना करने के लिए उपयोग की जाती है। आमतौर पर संख्याओं की श्रेणी के औसत की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? 22 का डी ऑप्शन सही, औसत। आमतौर पर संख्याओं की श्रेणी के औसत की गणना करने के लिए औसत फंक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसंधान में सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए किस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? IBM SPSS, इसमें डी ऑप्शन सही है, 23 का डी। अनुसंधान में सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए IBM SPSS सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अनुसंधान में SPSS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डेटा विश्लेषण। अनुसंधान में SPSS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डेटा विश्लेषण। कौन सी SPSS सुविधा आमतौर पर डेटा को ग्राफिक रूप से सारणीबद्ध और प्रस्तुत करने के लिए उपयोग की जाती है? इसमें 25 का डी ऑप्शन सही, चार्ट बिल्डर। चार्ट बिल्डर जो है SPSS सुविधा आमतौर पर डेटा को ग्राफिक रूप से सारणीबद्ध और प्रस्तुत करने के लिए उपयोग की जाती है। शोध में डेटा प्रतिनिधित्व, सारणीकरण और सांख्यिकीय गणना के लिए आमतौर पर कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? इसमें 26 का सी ऑप्शन सही है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर का उपयोग शोध में डेटा प्रतिनिधित्व, सारणीकरण और सांख्यिकीय गणना के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाता है। व्यवसाय में अनुसंधान का क्या महत्व है? यह निर्णय लेने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह जो है निर्णय लेने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। 27 का बी ऑप्शन सही है। किस विधि में शोधकर्ता एक सिद्धांत से शुरुआत करता है
और फिर अवलोकन के साथ उसका परीक्षण करता है। इसमें 28 का बी ऑप्शन सही। निगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क विधि में शोधकर्ता एक सिद्धांत से शुरुआत करता है और फिर अवलोकन के साथ उसका परीक्षण करता है। कौन सा दृष्टिकोण आमतौर पर गुणात्मक अनुसंधान से जुड़ा हुआ है? इसमें जो आगमनात्मक तर्क दृष्टिकोण है यह आमतौर पर गुणात्मक अनुसंधान से जुड़ा है। किस विधि में शोधकर्ता डेटा इकट्ठा करता है, पैटर्न ढूंढता है और फिर एक सिद्धांत या परिकल्पना उत्पन्न करता है? इसमें 30 का डी ऑप्शन सही है। अपहरणात्मक तर्क। इस विधि में शोधकर्ता डेटा इकट्ठा करता है, पैटर्न ढूंढता है और फिर एक सिद्धांत या परिकल्पना उत्पन्न करता है। आगमनात्मक तर्क का उपयोग अक्सर शोध प्रक्रिया के किस चरण में किया जाता है? यह सिद्धांत विकास चरण में किया जाता है। आगमनात्मक तर्क का प्रयोग अक्सर शोध प्रक्रिया के सिद्धांत विकास चरण में किया जाता है। विशिष्ट अवलोकनों से व्यापक सामान्यीकरणों की ओर बढ़ना किस विधि की विशेषता है? आगमनात्मक तर्क की विशेषता है। विशिष्ट अवलोकनों से व्यापक सामान्यीकरण की ओर बढ़ना आगमनात्मक तर्क की विशेषता है। निगमनात्मक तर्क में निष्कर्ष की वैधता इस पर निर्भर करता है। प्रारंभिक सिद्धांत की सुदृढ़ता। प्रारंभिक जो है सिद्धांत की जो सुदृढ़ता है इसी पर जो है निष्कर्ष की वैधता निर्भर करती है। निगमनात्मक तर्क में शोध पत्रों में स्रोतों का हवाला देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्रोतों को हवाला देने का प्राथमिक उद्देश्य मूल लेखकों को श्रेय देने के लिए शोध पत्रों में स्रोत का हवाला दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक चोरी का एक रूप नहीं है? इसमें जो उद्धरण जो है साहित्यिक चोरी का एक रूप नहीं है। 35 का बी ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।